हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपकी महिमा पब्लिकेशन की एक बुक है। ये रीट हिंदी के मॉडल पेपर दे रखे हैं। इसमें कितने वो दे रखे हैं 32। तो हम इन 32 मॉडल पेपर को एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा जो 18 मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो उसमें इसे इंक्लूड कर देंगे। तो टोटल करके ये आपके 50+ मॉडल पेपर हो जाएंगे हिंदी से संबंधित, ठीक है। चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रही हो या सेकंड रही हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आप चाहे लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो, तो ये भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सिलेबस दोनों के सेम होते हैं। तो देख लीजिएगा 50+ मॉडल पेपर। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, जो ये 50 मॉडल पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद है जो रीट में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो मैंने खुद से सॉल्व कराए हैं, वो भी वीडियो इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार है, आपको जो ओरिजिनल पेपर है उनकी PDF वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ये मॉडल पेपर है इनका भी मिल जाएगा। हम एक से स्टार्ट करेंगे, 32 पर रुकेंगे, फिर उसके बाद है जो मेरे द्वारा बनाए गए 18 वो मॉडल पेपर इसी में इंक्लूड कर देंगे, और रीट में आए हुए क्वेश्चन। तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं। देख लीजिए, एक चीज़ होता है ना, क्या रखना कि इसके अंतर्गत जो 32 मॉडल पेपर में से मैंने 10 तो करा दिए हैं। अब इन यानी कह सकते हैं यूट्यूब पर यानी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो इनमें जो गलतियाँ थी तो वो तो मैंने साथ ही साथ बता दी। और जो बच रहे 22 मॉडल पेपर, इनमें क्या है कि मैं अशुद्धियाँ नहीं देखूंगा, सीधा जो आंसर है वो ही बताते चलेंगे, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बताते चलना, ठीक है। बाकी ये है कि मोस्टली तो सभी आंसर सही हैं, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा मॉडल पेपर नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा जो सेकंड नंबर मॉडल पेपर है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। एक सेकंड रखिएगा, मैं इसे जूम कर लूँ। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इस प्रकार पूछा है कि विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियाँ कितनी हैं। तो हम ये कहते हैं हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा माना जाएगा। अगर देखेंगे तो वो मातृभाषा मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करे, इसके लिए क्या आवश्यक है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि बच्चे को शुल्क लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे आंखों के सहारे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है गद्य शिक्षण की। तो देखेंगे तो वो होगी अर्थबोध विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा। तो हम जानते हैं LSRW, यानी पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, फिर हम रीडिंग यानी पढ़ेंगे, फिर राइटिंग यानी लिखेंगे। तो देखिएगा, पहले हम सुनेंगे फिर बोलेंगे पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समवाय विधि है, अधिक प्रभावी है, तो कौन सी क्लास यानी कह सकते हैं लेवल के स्तर के लिए उपयोगी होगी। तो वो होगी आपकी माध्यमिक स्तर की, इसमें 9th और 10th वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंस रखेगी यानी प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। किस पे दिया जाता है प्रस्तुतिकरण को। हम ये देखें सभी ऑप्शनों को, तो वो हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली होती है ना, तो हार्वर्ड पाठ्य योजना में ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसके 5 स्टेप होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 9 नंबर, निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है, यानी भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है। तो हम ये कहेंगे कि वो भाषा संसर्ग विधि है ना, उसमें ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पुस्तक बाएं हाथ में आँख से कितनी फुट दूरी पर होनी चाहिए। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे करीबन ये हो जाएगा करीबन 1 फीट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ये माना जाएगा, आपके दोनों को ही माना जाएगा, जिसमें आपका अध्यापक सक्रिय छात्र निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय हो अध्यापक निष्क्रिय हो, या ओवरऑल कहें ना तो हम ये कहेंगे दोनों सक्रिय हों, यानी शिक्षक भी और छात्र भी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि रचना, कहानी तथा पद आदि की शिक्षा देने के लिए साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूलन व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है। ये विधि कौन सी में होता है ऐसा। तो ये होता है आपकी भाषा संसर्ग विधि में। तो ऑप्शन नंबर इसका
एक सेकंड रुकिएगा। भाषा संस्करण में तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा समवाय विधि। माफी चाहूँगा, इसमें भाषा संस्करण अलग विधि है, समवाय विधि की ये विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि में से शिक्षा देते थे? तो मोस्टली है वो तो आपकी व्याकरण विधि से ही देते थे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? तो हम कहेंगे मंद स्वर में करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। ये किया गया है आपके तेजकर्ण डंडिया ने किए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते नीट में, लेकिन मॉडल पेपर में इंक्लूड कर दिया है ये। अब देखिएगा, एक पद्यांश दे रखा है, ये पद्यांश है, आप खुद से पढ़ लें, इसका सेंस निकाल लें। प्रिपेयर कह रहा है क्वेश्चन 16 नंबर, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? अगर देखें तो ये पहली लाइन है, इससे सेंस ही निकाल सकते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगी बेखबर होना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17वें नंबर का क्वेश्चन का ये पूछा है, कभी लोगों को कहीं नहीं जाने देगा। इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे ये है पतन की राह पर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कभी किस तरह के व्यक्तियों से को संबोधित कर रहा है? तो हमने अगर पद्यांश ध्यान से देखा है तो वो कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये कह रहा है, अतल और अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखा जाए आवरण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? और ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिएगा, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, कौन सा हो सकता है? हम ये कहेंगे जागृति होगी, यानी अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अवदान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिएगा, अवदान तो अब हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस दान होगा अवदान, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा आपका क्षणिक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है कि मौका पस्त होना और सिद्धांतहीन होना, तो उपयुक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है कि पुत्र का पर्यायवाची इसमें से नहीं होगा। अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो गुल नहीं होगा, बाकी नंदन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि मुनि श्रेष्ठ शब्द में समास होगा, मुनियों में श्रेष्ठ, तो निश्चित तौर से इसमें मुनियों में श्रेष्ठ, तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं राइट हो जाएगा, अधिकरण में पेपर है, यानी मुनियों में श्रेष्ठ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निम्न में से किस क्रमांक में सही विच्छेद कह सकते हैं हुआ है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला ही ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, बाकी सभी ये गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 27 है कि निम्न में से किस में दोनों पद प्रधान हैं? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें दोनों पद यानी द्वंद्व समास है इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 28 नंबर है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, यानी कर्मधारय समास का। अगर देखें तो इसमें हो जाएगा, देखो सुशील अच्छा, सुकांत सुलक्षण, तो हम कहेंगे सुनार में नहीं होगा, ठीक है, बाकी इनमें तीनों में हो जाएगा, जैसे सुशील, सुकांत, सुलक्षण। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिएगा जात रूप, ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है सोना हो जाएगा जात रूप का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परिचित, यानी परिचित और परिचित, ये अर्थ बताइएगा क्या होगा, परिचित और परिचित। तो देखिएगा इसका हो जाएगा परिचित माने है जांच हुआ और परिचित माने नष्ट करना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर है जो 3, इसमें देखिएगा ये आपको एक पद्यांश दे रखा है और इसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे इसी से संबंधित नीचे दिए हुए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार पद्यांश को। तो इसमें पहला क्वेश्चन बना है कि बीच से तो है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन कैसा है, वो कहना चाह रहा है कि झूमने लगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि, अगर आप पद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा था उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गरजते घन घनन और घनघन में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मन की उपमा किससे दी गई है? अगर पद्यांश पढ़ा होगा तो उसमें दे रखा था मोर से,
लिपट कर सो गया सूरज भाव का, यानी सूरज का भाव कि सूर्य, यानी लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य कैसा है, उसमें दे रखा था कुछ छिप गया है इस प्रकार, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पूर्वाई से आशय क्या होता है, प्रवाई, तो प्रवाई से आशय होता है, हम ये कह सकते हैं कि पूर्व से आने वाली वायु, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोकांकित का सही अर्थ क्या होगा, इसका होगा अपनी बुराई नहीं देखना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तट का पर्याय क्या होगा, तो ये सभी हो जाएंगे ना, क्योंकि कूल किनारा तीर ये सभी है, तट के ही पर्यायवाची हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो उत्तर व पूर्व ये मध्य की दिशा है, वो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, यानी उत्तर पूर्व, यानी इधर और इधर की जो मध्य में पाई जाती है ना, ये वाली बात कर रहा है, क्योंकि उत्तर ऊपर पूर्व इधर, तो ये मध्य वाली है ना, इसे कहते हैं ईशान, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके निषेधात्मक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हम ये कहेंगे जब बड़े अंश का समुचित रूप लिखने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे अतिशयोक्ति, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कि उच्चारण में कौन सी संधि होगी, उत प्लस चारण, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा, हम ये कहेंगे कि इसमें होगा मुमूर्षा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, पुस्तकों का आलय, तो निश्चित तौर से इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरसिज में यानी सरसिज में कौन सा समास होगा, इसमें समास होगा इसमें अलुक तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बताइएगा, देखिएगा लड़का जातिवाचक हो जाएगी और बाकी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, हम ये कहेंगे चाहे शुद्ध उच्चारण हो या व्याकरण संबंधित भाषा का प्रयोग हो या उचित गति हो, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है, तो विशिष्ट से सामान्य यानी ये आगमन विधि का ही एक तरह से सिद्धांत होता है, यानी आगमन विधि के अंतर्गत ही आता है, उदाहरण से नियम की हो या विशिष्ट से सामान्य की हो, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है इसमें से, अगर देखें तो OHP हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये है आपकी प्रक्षेपित सामग्री में आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा, तो सस्वर वाचन की बात कर रहा है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके सामूहिक वाचन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मौन वाचन है, कब शुरू करना चाहिए, तो ये कर देना चाहिए तीसरी कक्षा से, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है, हम ये कहेंगे सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो मौखिक परीक्षा के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होनी चाहिए उपहास यानी हंसी मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है 25 नंबर, के अधिगम की संपूर्णता होती है किसमें होती है, ये संबंधित हो जाएगी आपकी इकाई योजना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखन कला का विकास होता है, तो लेखन कला का विकास हो सकता है आपके अभ्यास के थ्रू हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी शिक्षण की यानी हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, किसके थ्रू की जा सकती है, तो ये की जा सकती है आपकी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो हम ये देखें तो इसमें से जो आवश्यक नहीं होगा तो ये शिक्षण विधियों को परमानेंट रखना ये गलत हो जाएगा, यानी स्थायी रखना, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भाषा की शिक्षा दी जाती है किसमें दी जाती है, तो हम ये कहेंगे सभी ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देख के अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे भंडारकर विधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मॉडल पेपर नंबर 4 है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए ये दे रखा है एक पद्यांश और पद्यांश के बाद दे रखे हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है जहाँ जहाँ शब्द है ये किससे संबंधित था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका पुनरुक्त शब्द युग में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है पाप का विलोम क्या होगा, तो पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका
अहंकार और असत्य को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गिरे विचार से तात्पर्य क्या होता है? हम ये कहेंगे सभी ऑप्शनों को देखते हुए कि सत्य और हित से परे विचार। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाई क्योंकि वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दुराप शब्द से तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है बैर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, लड़के से रोया नहीं जाता, ये भाववाचक हो जाएगा, ना कि आपका कह सकते हैं कर्मवाच्य। यही नहीं है, बाकी सभी कर्मवाच्य, जैसे महिला द्वारा गीत गाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो ये भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। जो लड़के से सोया नहीं गया है, ये निश्चित तौर से भाववाच्य में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सही अर्थ युग्म शब्द कौन सा है इसमें से? अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे परिच्छद है ना, ये पोशाक, और परिच्छेद का मतलब विभाग, यही सही होगा, ठीक है। बाकी सभी गलत दे रखे थे। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, इसका ऑप्शन सही हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में होता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा। लघु प्लस ऊर्मी सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा एक वचन होगा? अगर इन सभी में से देखें तो मातृभाषा अपनी एक वचन में हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये वाला जो चिन्ह है, यानी ये विराम चिन्ह का नाम बताइएगा जो दे रखा है कोष्टक में, इसे कहते हैं हम अर्धविराम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेले में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वाक्य में क्रिया की किस पक्ष का बोध हो रहा है? यानी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये हो जाएगा प्रगति बोधक। प्राचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखेंगे तो इसमें प्र लगा है, प्र प्लस आचार हो जाएगा, इस प्रकार जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को, 2 नंबर हो जाएगा, प्रसाद माने भेंट और प्रासाद माने नीम, ये वाला गलत है। बाकी सभी प्रमाण जैसे सबूत, परिमाण मतलब मात्रा, गज माने हाथी, गज माने माप, और लक्ष्य मतलब लाख, और लक्ष्य माने सॉरी ये तो लक्ष्य है और ये लक्ष्य है, तो ये उद्देश्य होता है। तो ये तो सभी सही थे, 2 नंबर गलत हो जाएगा। विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी? इसमें विश्वामित्र में क्या, तो इसमें हो जाएगी आपकी विश्वामित्र, इसमें संस्कृत के अकॉर्डिंग देखें तो पर रूप हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? पढ़ना कौशल में, ठीक है, यानी रीडिंग की बात कर रहा है ये, तो इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण का संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे बच्चे अपनी संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ पढ़कर बच्चों में प्रश्न बनवाने से क्या होगा? इससे क्या होगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो आप देखेंगे इनमें से अगर हमें आंसर बजाना है तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, जबकि यह उचित होगा, तो यही ऑप्शन है गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, एल वाइगोस्की यानी एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो हम ये कहेंगे एल.एस. वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम कहेंगे भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो वो हो जाएगी इसमें से प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, आउटलाइन विधि है, इसमें से बताना है, तो वो हो जाएगी आपकी रूपरेखा विधि को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप होती है, कौन होती है? तो ये हो जाएगी आपकी विमर्श विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि है उच्च कक्षाओं से संबंधित होगी? तो अगर हम सभी को देखें तो विमर्श विधि ही हो जाएगी। निम्न में से कौन सी विधि है जो मंत्रणा विधि के नाम से भी मिलती जुलती है? तो वो मिलती जुलती है निर्देश विधि।
व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है तो वो संबंधित कराया जाता है उदाहरण एवं दृष्टांतों के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 28 है। ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हम 3 पे जाएंगे। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं करना चाहिए जबकि करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है, कब करता है, जब अध्ययन में भी करेगा, कक्षा के अनुदेशन में भी कर सकता है, पाठ्य योजना हो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद कौन सा होगा इसमें से, तो ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चाहे तो वो व्यवहार में परिवर्तन हो, सीखने के अनुभव हो या शिक्षण के उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर हम मॉडल पेपर नंबर 5 देखें तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको एक दिया गया है पद्यांश, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनमें से पहला क्वेश्चन है कभी किसका मैं तो नहीं समझ पाया था, तो वो आपके धरती माँ का, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कि ये कह रहा है प्रसविनी शब्द में संधि कौन सी होगी। अगर हम देखें सभी ऑप्शनों को तो इसमें हो जाएगी आपकी अयाति संधि, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे पंक्ति में सर्वनाम कौन सा होगा। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, तो निश्चित तौर से इसमें हो जाएगा संबंध वाचक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, धरती कितना देती है, इसका आशय क्या होता है। इसका आशय हो जाएगा बहुत अधिक देती है। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द कौन सा बनेगा, वो वैज्ञानिक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा, इसमें पूछा है परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुत वचन रूप हैं, यानी परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन होगा यार, बहुत वचन कहाँ से हो जाएगा, यानी बहुवचन रूप है। ठीक है, तो देखो परीक्षा से बनेगा आपका परिचय, तो ये तो सभी सही दे रखे हैं, इसे ये गलत है। ठीक है, बाकी प्रश्न से बनेगा प्रश्नों और गलती से गलतियाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 7वां, अपनी खुद की ओर यानी अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थी प्लेन ब्लैंक्स वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका निजवाचक, यानी जो अपनी खुद यानी अपने आप खुद, तो ये सभी निजवाचक में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें कि निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। अगर उन सभी ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी स्थावर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, वो बताना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्योंकि ये बादल का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, निम्न में से कौन सा शब्द है पुल का समानार्थी शब्द नहीं होगा, तो इनमें से देखो सुमन माने भी एक तरह से पुल का पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी पुष्प हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मयंक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्न में से वाक्यांश में संप्रदान कारक कौन सा होगा इसमें से, तो अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें तो इस कृपा के लिए, तो के लिए मोस्टली संप्रदान के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस क्रमांक शब्द का तद्भव रूप होगा, यानी किस क्रमांक का शब्द तद्भव रूप होगा। अगर देखें तो वो हो जाएगा 5, ये आपका एक तद्भव रूप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। निम्न में से जो भीति और पिति शब्द युग्म का सही अर्थ या अर्थभेद है, यानी एक तो भीति और एक भित्ति, तो इनमें से बताइएगा इनके अर्थ क्या होंगे। तो देखिएगा भित्ति माने तो डर होता है और भित्ति माने दीवार हो गई, सही है ना, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें बर्तनी की दृष्टि से या बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये चिन्ह लिखा है ना, ये सही है, बाकी सभी गलत है। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है, भाषा का मुख्य कौशल होता है, ये सभी मुख्य हो जाएंगे, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो या पढ़ना हो, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां, योजना विधि के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो वो WH किलपैट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम इनमें से कौन सा होगा, तो हम ये कहेंगे परियों की कहानियाँ सुनाना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है 19 नंबर,
कि भाषा से चढ़ के सिद्धांत है। अगर देखें इन सभी में तो ये सभी है, चाहे वो प्रेरणा को हो आपका, या क्रिया द्वारा सीखने का हो, या जीवन से जोड़ने का, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ये आपका हो जाना चाहिए कक्षा 5 तक। नेक्स्ट देखिए, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक क्या चीज़ है। हम देखेंगे इसमें से है ये सभी चीज़ें हैं, चाहे शुद्ध उच्चारण हो या आपका उचित गति हो या व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें पूछा है श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी। अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी खेल प्रणाली। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। अगर देखें सभी को तो हम कहेंगे इसके लिए आपकी ब्लूप्रिंट बनाना आवश्यक होगा। सिर्फ दृश्य सामग्री नहीं है इनमें से, तो देखें हम जैसे छायाचित्र नहीं होगा क्योंकि ये दृश्य में आ जाएगा ना कि आपके श्रव्य दृश्य में, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा होगा। इनमें से हो जाएगा जो वाद विवाद है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया है। यह परिभाषा किस आचार्य से संबंधित है, तो ये आपकी सीताराम चतुर्वेदी से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी इमर्सन की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का खराब होना ही अधूरी शिक्षा की निशानी है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पठन शक्ति में वृद्धि किस वाचन के अंतर्गत होती है, तो ये होगी आपके द्रुत मौन वाचन के थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सुलेख की विशेषता गलत है। अगर सभी को देखेंगे तो हम ये कहें पेन की लंबाई है 2 बारिश तो होनी चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, तो यही गलत होगा, बाकी सभी सही थे। मॉडल पेपर नंबर हम देख रहे हैं 6, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको पद्यांश दे रखा है। इसके बाद आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला पूछ रहा है कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किस पक्ष में कड़ी है। तो ओवरऑल देखें जब आपने पद्यांश पढ़ा हो तो ये थी स्वाभिमान, यानी जो स्वाभिमानी है वो साहसी और निर्भीक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो वो संबंधित होनी चाहिए भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण या निमंत्रण देने का भाव क्या होता है, तो इसका भाव हो जाएगा आपका हम कहेंगे उच्च कोटि के जो भी स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तम शब्द का पर्याय क्या होगा, तो तम का यहाँ पे हो जाएगा अंधकार से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो ये वाला हो जाएगा, मुझे वह कि वह बेईमानी करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प शुद्ध है, यानी इनमें से सही वाक्य है एक तरह से, तो हम कहें कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, ये बात सही हो जाएगी, बाकी सभी गलत थी। नेक्स्ट देखिएगा कि शारीरिक बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं। जो शारीरिक बीमारी होती है उसे व्याधि कहते हैं, और जो मानसिक होती है उसे आदि कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची कौन होंगे इसमें से, तो ऑप्शन नंबर इसमें से सभी सही हो जाएंगे। वो खग प्याग भी बोल देता, पखेरु नवचर भी बोल दे, चिड़िया शकुन, तो ये सभी है आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो 9 नंबर है कि अंत और अंत्य युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अंत माने होता है समाप्ति एक तरह से, ठीक है, और अंत्य का मतलब नीच, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जगन्नाथ का समास विग्रह क्या होगा। अगर हम देखें तो जगत का नाथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उड़न दस्त यानी उड़न तस्तरी में कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधार, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं, यानी जब जिन्हीं सभी में संधि होगी, तो देखिएगा मनोज में हो जाएगी, नरेश में हो जाएगी और आपकी शीत ऋतु में हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, साधुआचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में होगा, तो हम कहेंगे साधु प्लस आचरण होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस क्रमांक में द्वंद्व समास होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो सभी में भीम प्लस अर्जुन
22, 55 इन सभी में है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? उप से देखिएगा, अगर ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखें तो उप प्लस आय उपाय, उप प्लस नीत, उप प्लस चार, तो इस प्रकार हम कहेंगे ये भी सही है, फिर ये भी सही है। उप प्लस आयन होगा तो उपायन, तो इस प्रकार से बड़ा दीर्घ हो जाएगी। उप प्लस मान, उप प्लस धार, उप प्लस वन, उप प्लस कार, उप प्लस लक्ष्य, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? तो हम ये कहेंगे दोनों में भाषिक प्रवेश की उपलब्धता का ही अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17वां, भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो ओवरऑल देखें तो हम ये कहते हैं बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाते हैं जो कैसे क्षेत्र से संबंधित होंगे? वो हमारे बच्चों के परिवेश से जुड़े होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होगा? तो हम ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा आपका, जैसे कि कंटेस्ट कराना, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अधिकार भी कराना, ये भी गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं ऑप्शन है, इसमें देखिएगा हम ये कहेंगे कि दैनिक जीवन में हिंदी समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अगर ओवरऑल देखें तो हमें ये कहेंगे इसका मतलब होता है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई या की संभावित कारणों की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इसमें पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर करती है? ये करेगी आपकी समस्या के कारणों की सही पहचान पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा अर्जन क्या है? अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये सहज है और स्वाभाविक सीख ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है साक्षर विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी मारिया मोंटेसरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 24 है, कक्षा में उच्चारण करते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद है बोलते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं अनुकरण विधि, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 25 के शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः योजना या पुनः नियोजन या पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र है, किस प्रकार के शिक्षण का नाम है ये? ठीक है, तो इसे बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? हम ये कहेंगे इसके लिए आवश्यक है श्रुत लेखन का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या होगा? उसे हम बोलेंगे मातृभाषा। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? तो हम कहेंगे पहले तो हम नियमित बताएंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से अक्षर पूर्ति करना आदि किस विधि से संबंधित है या किसे कहते हैं? तो ये संबंधित हो जाएगी फ्लैश कार्ड विधि, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा लास्ट, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी हम कह सकते हैं मॉडल पेपर नंबर है जो 7 है, ठीक है, तो देखिएगा ये पद्यांश है, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते चलिएगा। तो उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह कौन से हैं इसमें से? तो देखिएगा प्र से ये तो प्रति है, ये भी प्रति है, अब इनमें से दोनों में से हो सकता है कोई, ठीक है, तो देखिएगा ये भी प्रति हो जाएगा, इसे भी हटाइएगा, और तो फिर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रति प्लस उत्तर प्रति उत्तर, ये कहीं यण संधि हो जाएगी, इसमें भी यण हो जाएगी, ठीक है, और प्रसाद में ये प्रसाद सही था लेकिन प्रतीक में फिर यण संधि, तो ये भी गलत, क्योंकि इसमें प्रति जुड़ा हुआ है, हमें चाहिए कि पूरा उपसर्ग, तो इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कवि ने किस की महिमा का खंडन किया है? तो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा था विधि के विधान का, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विधि अंग से तात्पर्य क्या होता है? तो हम ये कहेंगे इसका मतलब भाग्य का लिखा हुआ। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? तो हम ये कहते कि धरती स्वयं ही
रत्न रूपी संपत्ति उगलती थी। एक रत्न तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द पहले बदलते हुए रूप प्रयुक्त हुआ है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें से हो जाएगा प्रबल। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी होगा। सभी ऑप्शनों को देखने पर वसुंधरा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 7। हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को हीन जानना, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहीं ना कहीं घमंड से। किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी कौन होता है, उसे हम बोलते हैं निदेशक। नेक्स्ट देखिएगा, तनु इक्वल तनु, यानी इन दोनों के युगों की सही अर्थ बतानी है। तनु का मतलब क्या होता है और तनु इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब तनु छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है दुबला, और जो बड़ा ऊ होता है उसका मतलब होता है पुत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से संधि गलत हुई है, यानी संधि विच्छेद गलत दे रखा है, वो कौन सा है। तो देखिएगा, निरोध ये भी गलत है, नी प्लस रज नीरज बनता है तो ये भी गलत है, नी प्लस रव नीरव ये भी गलत है, यानी उपरोक्त सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे कि दोनों में से कोई एक पद सदैव ही प्रधान हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। वी उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ, यानी कहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यानी वी का विशेष के रूप में कहाँ पर ये प्रतीत हो रहा है, तो हम ये कहेंगे इसमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो विजय, तो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो, हम ये कहेंगे अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें कि जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ मिलते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह पर या विवाह में पधारें, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा, ये दे रखे हैं चारों कथन है। इसमें से शुद्ध हो जाएगा, कृपया मेरी सौभाग्य कांचड़ी कन्या के विवाह में पधारें, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। सभी ऑप्शनों को देखने पर मक्खी है वो एक आपका तद्भव हो जाएगी। ग्राह्यात्मक कौशल में शामिल होते हैं, तो एक तो सुनना होगा, एक लिखना होगा, सुनना और ग्राह्यात्मक, सुनना और पढ़ना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोहन को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता वह अकलाने लगता, इसका क्या कारण हो सकता है। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे, देखिए मोहन जानबूझकर ऐसा करता था कि वो जवाब न दे पाए, ऐसा नहीं है। मोहन को सही उत्तर नहीं आता इसलिए ऐसा, ये भी गलत है। तो मोहन की आदत थी, ये भी गलत है। हम ये कहें मोहन बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ये वाला सही कथन हुआ। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ हैं अधिक सहायक होंगी, तो देखें तो ये सभी हो जाएंगी। जैसे सभी मीन्स ये है कि भूमिका निर्वाह करना और बातचीत करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, उसकी अनिवार्य नहीं है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से हो जाएगा कि जो भी भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता विकास करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि है प्रश्नोत्तर विधि भी कही जाती है, तो उसे कहते हैं हम खंडान्वय विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि पठन की वह विधि, यानी पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता है, वो कौन सा होगा इसमें से, वो चिंतनात्मक पठन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गजानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम इसके लिए समास विग्रह का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने के लिए कहता है, किस विधि के अंतर्गत आता है ये संबंधित आ जाएगा आपका प्रवचन विधि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी होगी, ये संबंधित हो जाएगी शब्दार्थ। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ पर किया गया था, ये कहाँ हुआ, तो ये संबंधित हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, डाल्टन विधि को किस अन्य नाम से पुकारते हैं, इसे हम जानते हैं मंत्रणा विधि के नाम से। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे अभिनय विधि। उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है,
ये संबंधित हो जाएगा प्राइमरी लेवल पर। निम्न में से उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो मंत्रणा विधि। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगी खंडान्वय विधि। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर है 8। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं ये आपको पद्यांश दे रखा है, इससे संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखते चलिएगा। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? अगर ओवरऑल देखें तो वो है आपकी रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? हम ये कहेंगे उसके अनुसार है समझौतावादी जो जीवन है वो व्यर्थ है। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होता है? हम ये कहेंगे कायर का मतलब यहाँ पर संबंधित हो जाएगा समझौतावादी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, पाहन शब्द का पर्यायवाची यानी जो पत्थर है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पत्थर। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है ऐसा? तो वो इसलिए कहा है कि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रचूड़ सामाजिक पद में कौन सा समास शुद्ध होगा? ओवरऑल देखें तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा भारतीयता। वह मतलब वह कौन सा सर्वनाम है इसमें से? अगर देखें तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण इनमें नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका असौड़। नौकरी चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, तो हम ये कहेंगे ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें यानी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो ओवरऑल देखें तो वो नक हो जाएगा। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह इनमें से नहीं है पत्र का, तो देखें तो इसमें से हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये वाला है संबंधित नहीं हुआ। रेखांकित का कारक यानी रेखांकित का कारक बताइए जो मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण के द्वारा, यानी अधिकरण के द्वारा या पत्थर से मत मारो, पत्थर के द्वारा मत मारो, तो इसमें कर्ण बता रहा है इसमें तो। ठीक है, तो यही निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से युग्म शब्द का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे जो तरणी है और तरुणी है, ये वाला युग्म गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी सही थे। तरंग का मतलब लहर होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा, पथ का मतलब रास्ता होता है, और पत्य का मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार, और प्रसाद का मतलब अनुग्रह करना, प्रासाद का मतलब भवन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हम उसे बोलते हैं आदोपरांत। ठीक है, आदोपरांत, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि अभिनय में निपुणता प्रदान करना। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो भाषा संसर्ग विधि हो जाएगी। निम्न में से अर्भटीय विधि में या विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य यानी गलत है वो चूज करना है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ऐसा कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निगमन विधि का सिद्धांत इसमें से कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट देखिएगा कि साचार विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये साचार विधि का आविष्कार हमारी मोंटेसरी ने किया था। सही सुमेलित कीजिएगा। तो इसमें से आपको जिनकी जानकारी है उन्हें बना लीजिएगा। जैसे गद्य शिक्षण है ये मनोवाचन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और रचना शिक्षण है ये संवाद लेखन से संबंधित, व्याकरण शिक्षण है ये संबंधित हो जाएगी आगमन विधि से, बाकी पद्य शिक्षण है रसास्वादन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वो कौन सी हो जाएगी? अनुकरण विधि। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, कैसा होता है? तो हम ये कहेंगे ये आपकी गद्य पद शिक्षण के साथ व्याकरण की शिक्षा कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है इसमें से। अगर देखें तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये बात सही है, यानी दोष नहीं है। बाकी सभी दोष हैं, ये रसानुभूति ये नहीं होगा। इनके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे होंगे, ये भी, ये अधिक स्वतंत्र नहीं होती, ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पढ़ना सिखाने के लिए साचार प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपकी मारिया मोंटेसरी ने। नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम चाहते
हैं कि विद्यार्थी को भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये संबंधित हो जाता है भाषा संसर्ग विधि से। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है आपकी वाकेंद्रियों में विकार है, या ठीक है यही हो जाएगा। वाकेंद्रिया लिख रखा है लेकिन वाकेंद्रिया है, तो कोई बात नहीं, यही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सर्व सामग्री कौन सी होगी? तो वो संबंधित हो जाएगी आपका भाषण। नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है, ये इसका कथन है। ये हो जाएगा